इनको ज़ेंजी से मत जोड़िए। ये लद्दाख का ज़ेंजी नहीं है, ये कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, कुछ सोनम वांगचुक के किराए के पिट्ठू थे जिन्होंने ये काम किया। इनके ऊपर एक अच्छी पिक्चर बनी, थ्री इडियट्स, लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया इन्होंने। देखो, थ्री इडियट्स में से आप थ्री हटा दीजिए। ये थ्री इडियट्स मुझे लग रहा है जहाँ तो वांगचुक है, साथ में राहुल गांधी है, जहाँ और इनका जो पार्षद वहाँ पे एक्टिवेट था। कांग्रेस पार्टी जो है एक अंग्रेज द्वारा स्थापित पार्टी, आज भी दुर्भाग्यवंश एक अंग्रेज द्वारा ही चलाई जा रही है अमेरिका में बैठे हुए। यदि शेड्यूल 6 लागू होगा तो ये चाइना के लिए बहुत अच्छी बात है, चाइना बहुत खुश होगा। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री उनके साथ पिक्चर वायरल हो रही है। अभी बताया जा रहा है कि इसी वर्ष फैम में ये पाकिस्तान भी गए थे। ये देश विरोधी ताकतों से मिलते भी रहे हैं। हमें रहते गृह मंत्रालय इतना एक्टिव एक्शन ना लेता तो ये 4 की जगह संख्या 400 तक भी जा सकती थी। दोनों वांगचुक जो कह रहे हैं आमरण अनशन पे बैठे हैं, ये नहीं मरेंगे, इनको कुछ नहीं होगा। एक इनोसेंट परिवार के 4 व्यक्तियों की जो जान गई है उसका जवाबदेह कौन है? सोनम वांगचुक है या राहुल गांधी है? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नेपाल के जेंजी के बाद अब देखा गया कि लद्दाख के अंदर लेह में जेंजी का जो प्रोटेस्ट देखने को मिला, कहीं ना कहीं उग्र रूप लेता हुआ नजर आया। एक तरफ जहां बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी गई। इसको लेकर के सोनम वांगचुक ने एक बड़ा बयान दिया, जिन्होंने कहा कि ये लद्दाख के जेंजी की ताकत है और ये गुस्सा है जो साफ तौर पर सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील अरोड़ा जी मौजूद है। सुशील जी, किस तरह से देखते हैं ये लद्दाख का जेंजी जो आज उग्र रूप प्रदर्शन दिखा रहा है, कहीं ना कहीं गाड़ियां फूंक रहा है, कार्यालय जला रहा है, किस तरीके से देखते हैं लद्दाख वालों की मांग को और सोनम वांगचुक के उस बयान को कैसे देखते हैं? देखो, ये इनको ज़ेंजी से मत जोड़िए। ये लद्दाख का ज़ेंजी नहीं है, ये कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, कुछ सोनम वांगचुक के किराए के पिट्ठू थे जिन्होंने ये काम किया। सोनम वांगचुक क्या है, ये कहीं ना कहीं भारत विरोधी इकोसिस्टम के हाथ का मोहरा है। देखो, जब भी भारत में चुनाव होंगे ये व्यक्ति आपको एक्टिवेट होता दिखेगा, और जब किसान आंदोलन था तब भी ये एक्टिवेट था पूरी तरह। इनके ऊपर एक अच्छी पिक्चर बनी, थ्री इडियट्स, लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया इन्होंने। देखो, थ्री इडियट्स में से आप थ्री हटा दीजिए। ये थ्री इडियट्स मुझे लग रहा है जहाँ तो वांगचुक है, साथ में राहुल गांधी है, जहाँ और इनका जो पार्षद वहाँ पे एक्टिवेट था। देखो, ये जो राहुल गांधी है वो बहुत खुश हो रहे हैं, वो खुश क्यों ना हो। देखो, कांग्रेस पार्टी जो है एक अंग्रेज द्वारा स्थापित पार्टी, आज भी दुर्भाग्यवंश एक अंग्रेज द्वारा ही चलाई जा रही है अमेरिका में बैठे हुए। सोरोस की बात जी, सोरस की बिल्कुल ठीक पकड़ा। अंग्रेज द्वारा स्थापित पार्टी ये आज भी एक अंग्रेज द्वारा चलाई जा रही है जो यूएसए में बैठा हुआ है। लेकिन क्या है, सोनम वांगचुक को मिर्ची तब लगी जब 135 एकड़ ज़मीन जो सरकार ने इनको दी थी आज से 5-7 साल पहले, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 1 साल के भीतर काम शुरू करना था, कुछ नहीं हो रहा था। तो सरकार ने सोचा वेस्ट पड़ी हुई तो हम कुछ जनहित के कार्य में लेकर आए। तो सरकार ने जब ज़मीन वापस ली, इसको मिर्ची लगी। इन्होंने बोला कि नहीं, इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तो सरकार ने कब मना किया? जब उचित समय आएगा तो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। ये शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं। शेड्यूल 6 की जगह आर्टिकल 371 वहाँ पर लागू करने का जो सरकार का जो योजना है, आर्टिकल 371 जो है वो क्या है कि वो वहाँ की जो लोकल संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, उसको वो सस्टेन करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। देखिए, यदि शेड्यूल 6 लागू होगा तो ये चाइना के लिए बहुत अच्छी बात है, चाइना बहुत खुश होगा। रीज़न क्या है कि आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंगली वहाँ पे लोकल लीडर्स की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, मिलिट्री की पावर, जो हमारी जो सेंटर की पावर है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, चाइना को फ़ायदा मिलेगा। आपको मालूम होगा AK एंटनी जो रक्षा मंत्री हैं, उनका एक समय बयान आया था कि चाइना के साथ भारत की पॉलिसी क्या है, अंडर डेवलप्ड बॉर्डर्स आर द सेफ बॉर्डर। नहीं, पर सोनम वांगचुक को लेकर भी काफ़ी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कई जगह उपस्थिति भी रही, पाकिस्तान भी गए, बांग्लादेश भी गए, तो किस तरीके से देखते, क्या ये किसी टूल किट का हिस्सा है जो आज भारत के समय में एक्टिव हो रहे हैं, या फिर कोई और मुद्दा देखते हैं? देखो, पहले इनकी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री उनके साथ पिक्चर वायरल हो रही है। अभी बताया जा रहा है कि इसी वर्ष फैम में ये पाकिस्तान भी गए थे। ये देश विरोधी ताकतों से मिलते भी रहे हैं। अभी CBI और ED वगैरह जो है, जो FCR द्वारा जो इनको बाहर से जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच भी सरकार ने शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो इतना उग्र प्रदर्शन हुआ, अगर इतनी इंटेलिजेंस होती, इतनी कारगर होती, तो कहीं ना कहीं ये उग्र प्रदर्शन रुक जाता। कई लोगों ने जान भी गंवा दी इस प्रदर्शन के अंदर। तो गृह मंत्री पर भी सवाल है क्या है कि गृह मंत्री क्यों शांत बैठे हैं इतनी उग्र स्थिति के बावजूद? देखें, यदि समय रहते गृह मंत्रालय इतना एक्टिव एक्शन ना लेता तो ये 4 की जगह संख्या 400 तक भी जा सकती थी। ये जो सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं
आमरण अनशन पे बैठे हैं। ये नहीं मरेंगे, इनको कुछ नहीं होगा। एक इनोसेंट परिवार के 4 व्यक्तियों की जो जान गई है, उसका जवाबदेह कौन है? सोनम वांगचुक हैं या राहुल गांधी हैं? कौन देगा उनको जवाब? इनको भड़का कर इन्होंने ऐसे, और खुद क्या हुआ, जैसे हिंसा बढ़ गई खुद जी एम्बुलेंस में अपने गांव भाग लिए, जबकि इनकी फोरमोस्ट ड्यूटी थी वहां पे बैठे आंदोलनकारियों को शांत करते, लेकिन ये चुपके से भागने का काम किया। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके ये हाथ का मोहरा है, ये टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।